नमस्कार, स्वागत है आपका ज़मानिया समाचार में। मैं हूं आपके साथ सौम्या। आज हमारी ज़मानिया समाचार की टीम पहुंची है ज़मानिया स्टेशन पे, जहां पर हम आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर युवाओं से चर्चा करेंगे कि क्या है इनका मुद्दा, ये इस बार किस मुद्दे को ध्यान में रखकर अपना मतदान करेंगे। तो आइए बात करते हैं इनसे और जानते हैं कि क्या है इनका मुद्दा। अपना परिचय दीजिएगा। मेरा नाम है रामजी प्रसाद मैडम जी। क्या मुद्दा होगा आपका इस बार के चुनाव में? मुद्दा देखिए, जो सबसे बड़ा मुद्दा है इस समय देश में जो बेरोजगारी की स्थिति बनी हुई है, नौजवानों के पास मतलब कोई ऑप्शन नहीं रह गया है और बहुत ज़्यादा समस्या हुई। जितनी भी वैकेंसियाँ आती हैं पता चला पहले ही पेपर आउट हो गया है। तो ये सब नहीं होना चाहिए। जब तक इस देश के नौजवानों को आत्मनिर्भर नहीं बनाएंगे तब तक भारत के मतलब सर्वांगीण विकास के बारे में कल्पना ये अधूरी चीज़ रहेगी। और क्या कहना चाहेंगे आप? और जो है मैम, इस पर बेरोजगारी पर तो बात कर ही लिया। दूसरी चीज़ मैडम की, जब देश आज़ाद हुआ तो तमाम रियासतों को मिला करके इस देश में एक व्यवस्था बनाई गई थी कि मतलब सरकार ने सब अपने अधीन कर लिया था। लेकिन ये जो है वर्तमान समय में हो क्या रहा है कि जितनी भी सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाएं हैं, और जब भी हम सार्वजनिक कहते हैं इसका मतलब उस देश के प्रत्येक नागरिक का उस पर हक होता है। अगर हम कहते हैं कि रेल जो है ये मतलब कि पब्लिक सेक्टर की चीज़ है तो इसमें हमारा भी अधिकार, इस देश के प्रत्येक नागरिक का अधिकार है। लेकिन आज स्थिति ये हो गई है कि रेल, भेल, सेल, LIC यहाँ तक कि तमाम शिक्षण संस्थाओं को भी प्राइवेट हाथों में दिया जा रहा है। तो इससे जो है इस देश के पूंजीपतियों के, धन्ना सेठों के लड़के तो बढ़िया से पढ़ लेंगे। तो नेताओं को क्या करना चाहिए कि देश मजबूत? हाँ, नेताओं को मजबूत करने के लिए सबसे पहले इस देश में जो सांप्रदायिकता का माहौल बना हुआ है, देश में अमन चैन कायम हो, हिंदू मुस्लिम के नाम पर कोई लड़े ना, सभी लोग मिलजुल कर रहे हैं, पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ कि जितने भी पब्लिक सेक्टर की चीज़ें हैं उनको आप मजबूत बनाइए। क्या तर्क है कि ये घाटे में चल रही हैं? अगर वही प्राइवेट सेक्टर में चली जाती हैं तो प्रॉफिट में हो जाती हैं, लेकिन सार्वजनिक क्षेत्र में है तो घाटे में, तो उस पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। दूसरी चीज़, नौजवानों को काम दीजिए। इसके बाद जो गरीब आदमी हैं, ये मैं इस पर सरकारों पर कोई कमेंट नहीं करना चाहता हूँ कि उनको राशन मिल रहा है, गेहूँ चावल मिल रहा है, ये जो कर रहे हैं। लेकिन मैं वास्तव में भारत तभी आत्मनिर्भर और मजबूत होगा जब ऐसे व्यक्तियों को उस राशन की जरूरत न रहे, नेताओं में क्या गुण होना चाहिए? मिल जाए उनको। नेताओं में सबसे पहली चीज़ जो है कि ईमानदार हो, कर्मठ हो और जनता के दुख दर्द में वो भागीदार हो। राष्ट्र के प्रति एक चेतना हो कि हम किस तरह से किन किन मुद्दों के आधार पर इस देश को एक सशक्त भारत में तब्दील कर सकते हैं। तो आपके नज़र में कोई ऐसा नेता है? नेता तो तमाम है मैडम, लेकिन मैं नाम नहीं चूंकि बताना चाहूँगा लेकिन इतना ज़रूर चाहूँगा कि ऐसे लोगों को ही नज़र में रखना चाहिए कि जो वास्तव में ये नहीं कि चुनाव आ गया तो कोई जात के नाम पर, धर्म के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर वोट लेकर चले गए, इसके बाद फिर किसी का पता नहीं चलता। तो देश के सर्वांगीण विकास के बारे में सोचने वाला नेता हो। और शिक्षा का स्थिति, जब कोठारी कमीशन लागू हुआ था तो उसमें हमने या पूरे देश के लोगों ने डिमांड किया था कि कम से कम ये GDP का 6% जो है शिक्षा पर खर्च होना चाहिए, बजट का 10% खर्च होना चाहिए। लेकिन हुआ क्या कि आज मुश्किल से 3% खर्च हो रहा है और इस नाते जो है गुणवत्तापूर्ण किसी को शिक्षा नहीं मिल रही है कि 10,000 5,000 में किसी तरह से लोग नौकरी की तलाश कर रहे हैं। तो इन चीज़ों पर, बेरोजगारी, महंगाई की स्थिति आप जान ही रहे हैं, उसके बारे में कुछ नहीं कहना है। जो मतलब हम लोग तो हैं, जो एम्प्लॉय भी हैं वो भी परेशान हैं। और आम आदमी का कैसे जीवन निर्वाह हो रहा है कि जब वो झोला लेके जाता है 100 रुपये में ना, तो ये सब चीज़ें, महंगाई, भ्रष्ट। अपना परिचय दीजिएगा। मैम, मेरा नाम उपकार यादव, मैं एक NCC कैडेट हूँ, C सर्टिफिकेट होल्डर हूँ। और हम लोगों की 3 साल से भर्ती रुकी हुई है और नेताओं की रैलियाँ हो रही हैं और हम लोग भर्ती रोकी गई है 3 साल से। मैडम, एक ऐसे कैसे चलेगा? तो कितना संतुष्ट हैं आप सरकार के कार्यों से? जी, मैं तो सरकार के कार्यों से संतुष्ट नहीं हूँ, असंतुष्ट हूँ मैडम। अपना परिचय दीजिएगा। मेरा नाम आनंद सिंह पड़ेगा, मैं NCC कैडेट हूँ। मैडम, मैं शिक्षा पे बात करना चाहता हूँ कि ये हिंदू PG कॉलेज में कोविड के चलते हम लोग का शिक्षा का भाव बहुत कम हो चुका है। और यहाँ पे मैं चाहता हूँ NCC के तरफ से या पूरे अपने देश की तरफ से कि यहाँ पे स्पोर्ट स्टेडियम हो। देखिए ये ग्राउंड का हाल है, देखिए यही कचरा सब फेंका जा रहा है। मैं कहना चाहता हूँ ये 500 कम से कम गाँव का इकलौता ग्राउंड है, यहाँ पे युवा खेलते हैं, यहाँ पे स्पोर्ट स्टेडियम बनाया जा सके। मैं अपनी सरकार से यही अपील करना चाहता हूँ कि यहाँ पे स्पोर्ट स्टेडियम बने हिंदू PG कॉलेज की तरफ से। तो आने वाली सरकार से आपकी क्या क्या अपेक्षाएं हैं? मेरे आने वाले सरकार से यही है कि हिंदू PG कॉलेज पे स्पोर्ट स्टेडियम यहाँ पे बने कि हमारे पूरे ये गाजीपुर जिला से अच्छे स्पोर्ट खिलाड़ी गाँव से निकल कर जाएँ आगे की तरफ, अपने जिला और वो नेशनल की तरफ खेले। मैं एक स्पोर्ट खिलाड़ी हूँ, मैं शूटिंग से
स्टेट लेवल का गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। मैं यही चाहता हूँ कि अपना सरकार परिचय से- दीजिएगा। प्रवीण सिंह यादव। आपका क्या मुद्दा होगा? हमारा मुद्दा बेरोजगारी होगा। बेरोजगारी। हाँ, जो हमारी 2 साल से वैकेंसियाँ रुकी हुई है, जी। इसी को हम सरकार से अपील करते हैं कि मतलब हमारी बेरोजगारी को दूर करे और भर्ती को जल्द से जल्द लाए। ठीक है, अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम विकास निषाद है। मैं एक बेरोजगार हूँ और बेरोजगार युवा हूँ और मैं युवाओं के लिए कहना चाहूँगा कि युवाओं को केवल बेरोजगारी जो बेरोजगार हैं उन्हें रोजगार दिया जाए, यही कहूँगा युवाओं के लिए। ठीक है, अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम सचिन सिंह यादव हूँ। मैम, सरकार के कामों से बहुत असंतुष्ट हैं हम लोग युवा। हम लोग चाहते हैं मैम कि इस बार बदलाव हो। 22 में ये प्रदेश में हम लोग की बढ़िया सरकार जो बने, जो युवाओं को रोजगार दे सके, समय समय भर्तियाँ निकाले और युवाओं के भविष्य के बारे में देख रेख करें। मैम, क्या अपेक्षाएं हैं सरकार से, क्या चाहते हैं आप? 5 सालों में एक भी वैकेंसी क्लियर नहीं की है मैम। ये लोग जी। पेपर भी आता है तो पहले पता चलता है 2 घंटे पहले पेपर पैसा लगा के लोग जाते हैं सेंटर पे, मालूम चला 2 घंटे पहले पेपर आउट हो गया। तो हम लोग चाहते हैं कि सरकार 22 में बदलाव हो और इसकी अपेक्षा हम लोग बढ़िया सरकार चाहते हैं। ठीक है, अपना परिचय दीजिए। मैं आनंद कुमार HDC जमनिया से सेकेंड ईयर का छात्र हूँ और मेरा यही कहना है कि ये जो सरकार बने और अच्छे से हमारा की वैकेंसी निकाले, क्योंकि हम 2020 में इंटर कर चुका हूँ, 2 साल हो गया इंटर, और इसी तरह से हमारा 2 साल तो इस तरह निकल गया उम्र, हम क्या वैकेंसी देखेंगे। ये जो हम आर्मी का सपना लगा कर बैठे हैं, ये 21 साल के उम्र में खाली देख सकेंगे, जिसमें से हमारा 2 साल निकल गया। तो मैं यही चाहता हूँ कि सरकार कोई भी हो, हमारी समय समय पर वैकेंसी आए ताकि हम लोग का सपना पूर्ण हो जाए। आप युवाओं के बीच आते हैं तो क्या देख के लगता है इनका मूड, की क्या सोच है इस बार युवाओं का? युवाओं का यही सोच है कि सरकार बदले और जल्दी से टाइम वैकेंसी आए और अच्छे से लड़के अपने सपना पूरा कर जाएं। बस कैसी सरकार चाहते हैं ये? सरकार कोई भी हो, हम आपको बोल दिए, सरकार कोई भी हो, हमारी वैकेंसी चाहिए जी। और यही चाहिए वैकेंसी कि हमारे ग्राउंड पे आज के ज़माना में देखिए कि बहुत ज़्यादा लड़के युवाओं दौड़ रहे हैं, आर्मी का सपना लगा कर बैठे हैं और सपना लगा कर बैठेंगे क्या कि वैकेंसी आएगी नहीं तो भर्ती कैसे होंगे। मेरा यही कहना है कि भर्ती आए समय से, लड़के भर्ती हो जाएं और नया पीढ़ी वाला भी हैं वो भी अपना सपना साकार करें। ठीक है, अपना परिचय दीजिएगा। मेरा नाम मंदेश कुमार है। मैं हिंदू पीजी कॉलेज का स्टूडेंट हूँ जी। और मैं यही कहना चाहूँगा कि जब भी ये चुनाव आता है तो भी ये राजनीतिक की स्थिति पर जातिवाद लोग करते हैं। नेता कोई भी नेता हो, यहाँ का जातिवाद करते हैं सब। और जो शिक्षा है लोगों को, स्टूडेंटों मतलब जातिवाद लोग कर देते हैं कि ऐसे विकास नहीं हो पाता है जी। बस यही। ठीक है, अपना परिचय दीजिए। जी, मैं अंडर ऑफिसर अश्विन कुमार पांडे। जी। जैसा आपने सुना कि सारे बच्चे एक ही मांग कर रहे हैं रोज़गार की। जी। अब यहाँ NCC कैडेट हैं, उनको सिर्फ एक चीज़ चाहिए, आर्मी। जी। वो उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन अगर उसकी वैकेंसी ही नहीं आएगी तो लोग अपसेट हो जाएंगे, वो लोग का मनोबल टूटेगा। तो यही है, टाइम टू टाइम आए और थोड़ी वैकेंसी थोड़ी बढ़े या फिर उम्र में छूट मिले, क्योंकि उम्र जैसे 2 साल बीत गया, जो लोग का नहीं हुआ, जिनकी उम्र बीत गई, वो लोग भी थोड़ा अपसेट हैं। जी। तो अगर या तो ये सरकार हो या नई सरकार हो, कोई भी सरकार हो, उन्हें सिर्फ वैकेंसी पे, युवाओं पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि अभी जैसा भी देखा जाए तो हम ही लोग यहाँ देश की मजबूती हैं। जी। तो जैसा देखते हुए सिर्फ अभी वैकेंसी पे ध्यान देना चाहिए। तो आने वाली सरकार से क्या अपेक्षाएं हैं आपकी? जी, आने वाले सरकार से तो जैसा भी है, और फील्ड्स में तो अलग अलग सबकी अपेक्षा है, लेकिन एज एन NCC कैडेट मुझे यही लगता है कि अभी वैकेंसीज पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। सब मिलाकर आपका बेरोजगारी का मुद्दा है? बेरोजगारी का मुद्दा है, सबका यही है NCC कैडेट का। ठीक है, क्या मुद्दा होगा इस बार के चुनाव में? इस बार के चुनाव में मैं बदलाव चाहता हूँ। बदलाव, कैसा बदलाव चाहते हैं आप? अखिलेश जी की सरकार। तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि अखिलेश जी की सरकार आएगी तो बदलाव हो जाएगा? बदलाव इसलिए है कि वो पुरानी मैनिफेस्टो में अपने बहुत से वादे किए हैं जी। क्या क्या वादे किए उन्होंने? जैसे पुरानी पेंशन, 300 यूनिट बिजली फ्री, और बेरोजगारी को दूर करने के लिए वैकेंसी बोले हैं। तो इसलिए हम लोग चाहते हैं कि बदलाव हो। अखिलेश पहले की अपेक्षा में अभी कुछ आपको बदलाव नजर आ रहे हैं? अभी कहाँ है, सरकार जब बनेगी तभी ना, सरकार बनना ही है बनना जी। अखिलेश जी की सरकार बनेगी तो हम लोग ऑटोमेटिक बदलाव लिया देंगे जी। ठीक है, अपना परिचय दीजिएगा। संतोष कुमार, हिंदू इंटर कॉलेज में प्रवक्ता है। आपका क्या मुद्दा होगा इस बार के चुनाव में? मुख्य मुद्दा तो पुरानी पेंशन जी। है और बेरोजगारों को रोजगार होना चाहिए। तो आपको क्या लगता है योगी जी की सरकार फिर से वापस आएगी?
वो इस बात पर तो हम कोई कमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि हम यहाँ बेरोजगारों को रोजगार की ज़रूरत है। शिक्षा में सुधार होना चाहिए, स्वास्थ्य में सुधार होना चाहिए, शिक्षा व्यवस्था सस्ती होनी चाहिए। हमको ऐसी सरकार चाहिए। ठीक है, जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पे हमने युवाओं से बात की और उनका ये कहनाम है कि सिर्फ और सिर्फ बेरोजगारी और वैकेंसी को लेकर उनका मुद्दा है। तो आज के लिए बस इतना ही। कैमरा पर्सन पूर्णिमा के साथ मैं सौम्या त्रिपाठी, ज़मानिया न्यूज़।